11th अकाउंटेंसी हमारा टॉपिक कल से चल रहा है लेजर अकाउंट। लेजर की मीनिंग ऑलरेडी हमने पढ़ी है, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। जो जर्नल से हम ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं लेजर में, वही फॉर्मेट देखेंगे आज हम सीखेंगे। ये है लेजर का फॉर्मेट, लेजर अकाउंट का। पहला कॉलम है इसका डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद जर्नल फोलियो, एंड देन अगेन अमाउंट, एंड अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ये लेफ्ट साइड में डीआर लिखना है यहाँ पे टॉप पे, और राइट साइड में सीआर, यानी यहाँ पर जो एंट्रीज है these are to be debited and here the amount is to be credited। तो ये जो फॉर्मेट हमने बनाया, ये हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग अकाउंट बनता है। फॉर एग्जांपल जो कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कैश अकाउंट के लिए अलग अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट के लिए अलग बनेगा, और सेल्स अकाउंट के लिए हर एक अकाउंट पोस्ट किया जाएगा लेजर में अलग अलग एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ हम लेट्स एक्सप्लेन these columns one by one। पहला कॉलम जो है वो है डेट। इन दिस कॉलम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। जो ये कॉलम है, इसमें हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि यहाँ पे हम डेट लिखते हैं और यहाँ भी डेट लिखते हैं। जो ट्रांजैक्शन की सिचुएशन होगी, अगर यहाँ पर हमें एंट्री करनी होगी, ये क्रेडिट होती है ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर डेट लिखना है, और अगर यहाँ पे डेबिट होती है ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जर्नल फोलियो, उसके बाद पर्टिकुलर्स। ठीक, पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या होता है? इन दिस कॉलम द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शन की डिटेल, ये सेल्स है, परचेजेस है, कैश है, या और कोई मशीनरी है, फर्नीचर है, किसकी डिटेल है, किस अकाउंट की डिटेल है, वो पर्टिकुलर है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो उसमें अमाउंट कितना है, यहाँ पे डिटेल्स लिखे हैं पर्टिकुलर्स। तो उसके बाद जर्नल फोलियो। जर्नल तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, और फोलियो मींस पेज नंबर। ठीक है, तो ये पेज नंबर ऑफ जर्नल है। इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ जर्नल इज रिटन। यहाँ जो ये कॉलम है हमारा JF, दिस मींस जर्नल फोलियो, यानी पेज नंबर ऑफ जर्नल, यानी ये ट्रांजैक्शन जो है जर्नल में किस पेज पर रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, और किस पेज से ये अब लेजर में पोस्ट हो रही है ये ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद अमाउंट कॉलम। अमाउंट कॉलम जो है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं, कैश मनी लिखते हैं। ठीक है, दिस ट्रांजैक्शन इज दिस कॉलम, दिस इज रिलेटेड टू कैश, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, तो क्या समझते हैं हम इस कॉलम से? दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी यहाँ पे मनी लिखा जाता है। एक बार फिर हम अब देखेंगे, पहला कॉलम है डेट। डेट में क्या करते हैं हम? ये बोथ साइड्स है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ सभी कॉलम्स, तो बोथ साइड्स हम लेजर पे डेट लिखते हैं। यहाँ पर किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, यानी ट्रांजैक्शन डेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा जाता है। और नंबर 2 पर्टिकुलर्स का आपको ये डिटेल्स है, कैश है, परचेजेस है, सेल्स है, व्हाटएवर इट इज, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे या यहाँ पे। चाहे जब डेबिट होता है तो यहाँ पे, क्रेडिट होता है तो यहाँ पे। ये पोस्टिंग के वक्त, जिस वक्त हम जर्नल से पोस्टिंग करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन की अपने अपने लेजर अकाउंट में, लेकिन ये सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, याद रखना। अभी हम उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, तो उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकली हम ये देखेंगे। उसके बाद जर्नल फोलियो, एक बार फिर यहाँ पे ये कॉलम पेज नंबर ऑफ जर्नल, किस पेज से हम ये
लेजर में पोस्ट करते हैं। जर्नल के किस पेज से ये ट्रांजैक्शन पोस्ट की जा रही है लेजर में, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है, कितना मूवी है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, ठीक है, 2 lakhs, 3 lakhs, ठीक है। तो कितना भी हो, 10,000, 20,000, 40,000, तो वो यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अभी न्यूमेरिकल सीखेंगे तो प्रैक्टिकली हमें पता चलेगा। थैंक यू।